बीजेपी ने मध्य प्रदेश से केरल से आने वाले केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। कुरियन ने बुधवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया और इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी नेताओं का इंतजार बढ़ गया है। अब बीजेपी नेताओं को निगम मंडल और संगठन से उम्मीदें हैं, तो 2026 का राज्यसभा चुनाव भी उनको मौका देगा। बीजेपी के मिशन साउथ के बहाने अब तंज भी कसा जा रहा है। जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। कुरियन बीजेपी के मिशन साउथ की एक कड़ी है। पिछले 4 महीने में एल मुरुगन के बाद कुरियन दक्षिण के दूसरे नेता हैं जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के मिशन साउथ ने कई स्थानीय नेताओं के अरमानों पर पानी फेरा, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। 2026 में प्रदेश से खाली होगी राज्यसभा की 3 सीटें। दिग्विजय सिंह की सीट होगी खाली, सुबेर सिंह सोलंकी की सीट भी होगी खाली। कुरियन का कार्यकाल भी 2026 में होगा खत्म। राज्यसभा से पहले निगम मंडल में भी बनेगी जगह। जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्ति करेगी सरकार। संगठन में भी नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। बीजेपी के मिशन दक्षिण पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह है, तो राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जॉर्ज कुरियन जा रहे हैं साउथ के हैं, तो क्या साउथ पर नजर है बीजेपी की? मोहन जी लगातार अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशाओं से भारतीय जनता पार्टी जय जयकार हो रही है। इससे अच्छी क्या बात है। चलिए, तो आज जॉर्ज कुरियन ने फॉर्म जमा किया है और डॉक्टर मोहन यादव भी उस फॉर्म में जमा हुए थे। तमाम लोग पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह बीजेपी है, इसीलिए मध्य प्रदेश भी दिखता है और बीजेपी में सब कुछ नजर आता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली भोपाल। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है भाई। हमारा परिवार में कोई भिन्नता नहीं है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह तो कांग्रेस को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस का कोई सदस्य ही नहीं है, न एमपी है न एमएलए है, कोई सदस्य ही नहीं है। उनकी अपनी चिंता करें। धन्यवाद। जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने केपी यादव और सिंधिया के बहाने निशाना साधा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं जाने वाला है और इसीलिए केरल से लाए हैं। इनकी नज़र केरल पे है, लेकिन केरल में इनका कुछ नहीं होने वाला है। केपी यादव जैसी स्थिति आगे चल के सिंधिया जी की भी होगी और भी जो गए हैं इनकी भी सब यही स्थिति होने वाली है। भाई केपी यादव तो सांसद था, उसको काटा, उसको कहा कि तुमको राज्यसभा देंगे, तो ये बाकी जितने भी गए इन सबका भी केपी यादव जैसे हाल होगा। कांग्रेस भले ही बाहरी के बहाने पर बीजेपी पर चुटकी ले रही है, पर कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी ने ज्यादातर स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजा है। 2026 के राज्यसभा चुनाव में फिर से स्थानीय रंग जमेगा। तब तक और बड़ी जिम्मेदारियां स्थानीय नेताओं का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।